गुड मॉर्निंग क्लास। नवीन नीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं गुलशन कुमार आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की इजी ट्रिक्स एंड टॉपिक्स। आज हम मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक और बहुपद, ये पढ़ा था कल का लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 2 में हम उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि बहुपद पर, पॉलिनोमियल पर वर्क कैसे किया जाता है, कि बीजीय व्यंजक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो हमने कल कहा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसके अंदर विच इज फ्री फ्रॉम, इन विच एक्स पावर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। हम लोगों ने कल क्या कहा था कि जो बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें x की जो पावर है हमेशा क्या होती है? एक नेचुरल नंबर होती है। x की पावर अगर नेचुरल नंबर नहीं होती तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। जैसे कल एक्सप्लेन किया था हमने लास्ट क्लास में, x + 1/x + 2, यहाँ पर ये जो है आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। ये 1/x है। 1/x को x की पावर -1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि x की पावर -1 है जो कि नेगेटिव है, यानी कि x की पावर नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बेसिक फंडा है। आप किसी भी पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हो। कोई भी एक्सप्रेशंस दी हुई है तो आपको बताना है कि कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल होगा या नहीं। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बताइए सब, बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है, पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x की पावर जो है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। x की पावर 2 और x की पावर 1 जो पावर है एक नेचुरल नंबर है। पावर इज नेचुरल नंबर, पावर इज नेचुरल नंबर, पावर जो है नेचुरल नंबर है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। और बताइए, जैसे आपको लिख दिया मैंने √x + 2√x + 3√x, इस तरीके से लिख दिया। तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर x की पावर जो है 1/2 है। x की पावर √x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। 1/2 पावर कैसी होती है? नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर जो है रेडिकल में है। कैसे है? आपकी x की पावर 1/2 है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और बताइए क्या आपका ये जो है 2 आपका पॉलिनोमियल है? 2 के बारे में बताइए जल्दी, क्या ये 2 आपका पॉलिनोमियल है? यहां देखिए कि ये जो 2 है एक कांस्टेंट नंबर है। इट इज अ कांस्टेंट नंबर, इट इज कांस्टेंट। ये जो है आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर संख्या है, जो कि अचर कहते हैं इसको। मैंने कल भी बताया था, कांस्टेंट यानी अचर होता है। ठीक है, तो ये जो है अचर है। जहां पर आपका x नहीं होता है वो आपका अचर कहलाता है। तो यहां पर देखिए x की पावर नहीं है, x की पावर नहीं है तो x की पावर नहीं हो, x या x वाला टर्म नहीं है। तो जब अगर आपका जो भी व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो अगर आपका केवल कांस्टेंट नंबर हो, केवल आपका क्या हो? कांस्टेंट नंबर, तो उसे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद कहते हैं। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। आपको जो है पॉलिनोमियल के बारे में इतना नॉलेज आया कि पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर जो है हमेशा जो है एक नेचुरल नंबर होनी ही चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो वो जो है आपका क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है।
कहीं पर भी आपको कांस्टेंट दे रखा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और जैसे आपको ये 3x + 1 दिया हुआ है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं कोफिशिएंट्स पर। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन कोफिशिएंट्स पर। क्या होता है कि आपका भाई कहीं पर भी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी चर राशि का गुणांक। इसको क्या कहते हैं, चर राशि का गुणांक। ये क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा px, ये px पॉलिनोमियल लिखा, क्या लिखा, 2x² - 3x - 1, इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल, ये जो है एक पॉलिनोमियल है, p जो है x का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को कल हमने लास्ट क्लास में कहा था कि पॉलिनोमियल जो है px, qx, rx इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जो है p जो है x का पॉलिनोमियल है। इसके अंदर आपको कोफिशिएंट निकालना वेरिएबल्स का। तो देखिए यहाँ पर जो x है, x वाली टर्म है, इस x की पावर होती है। अगर डिफरेंट पावर है तो डिफरेंट पावर के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। यहाँ देखिए क्या है, आपका वेरिएबल क्या है, x² है, तो x² के लिए आपको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। मतलब कि जो भी आपकी वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे x² है, इसके साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है, इसके साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई में लिखी होती है, वही उसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर आपका x² लिखा हुआ है, इस x² के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या होगा, यहाँ देखिए x² के साथ में कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 2 हो रही है। तो यहाँ पर ये जो 2 है प्लस का, ये इसका x² का कोफिशिएंट कहलाएगा। ध्यान रखें, जो भी आपका वेरिएबल लिखा है उसके साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई होगी विद साइन लेंगे आप। क्या लेंगे, विद साइन। उसका साइन जो भी होगा, जैसे प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। यहाँ साइन नहीं दिख रहा है तो मतलब इसका साइन क्या होगा, प्लस का होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x, तो x के लिए कोफिशिएंट निकालेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में देखिए यहाँ पर कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, 3 - 3। कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, -3। तो यहाँ पर विद साइन कौन सी कोफिशिएंट क्या होगा, x का -3 होगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, -1। इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है आपका x, इसके अंदर कोई वेरिएबल x नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या कहलाएगी, -1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ आपका प्लस का 2, कोफिशिएंट ऑफ x हुआ आपका -3, कांस्टेंट टर्म की हुई है आपकी -1 हुई। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है Rx = 2√3x² - 5√2x + 3। यहाँ बताइए बच्चों, यहाँ पर आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, हाँ 2√3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x² के साथ में कौन सी टर्म मल्टीप्लाई में है, 2√3 है। ये प्लस का होगा क्योंकि इसका साइन नहीं लिखा हुआ। मैंने अभी कहा आपको कि जिसका साइन नहीं दिया गया होता वो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x के साथ में कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 5√2। ये 5√2 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, -5√2। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी आपकी 3। क्या होगी, 3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी x नहीं है। जो भी टर्म आपकी x रहित होती है, यानी कि विदाउट x,
विदाउट एक्स जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। इतना समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका कि आपको जो है पॉलिनोमियल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट की टर्म्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है, डिफरेंट डिफरेंट पावर के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मैंने कल भी हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि x में जितनी टर्म्स होती है या पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स होती है वो उतनी टर्म का क्या कहलाता है, उतनी टर्म का क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अगर आपका पॉलिनोमियल के टाइप्स बताते हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले इसे देख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल, मोनोमियल यानी एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी लिख सकते हो या एक पदी बहुपद। ये क्या होता है? अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक सिंगल टर्म हो, किसी पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म हो तो उसे मोनोमियल कहा जाता है। जैसे आपको मैंने लिखा 2x², ये एक सिंगल टर्म है। 2x² क्या है? एक सिंगल टर्म है। इसके साथ में प्लस में या माइनस में कोई दूसरी टर्म नहीं दी गई हुई है। अगर प्लस माइनस में दूसरी या तीसरी टर्म दी रखी होती तो वो 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल कहलाता, पॉलिनोमियल कहलाता। कितनी टर्म्स का? 2 टर्म्स का। यहाँ एक सिंगल टर्म से, जैसे -3y4x या सिंगल वन 3y4x या 2x³, ये जो टर्म है -2x³, ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल टर्म यूज किया आपने। ठीक है, अगर आपके पास 2 टर्म हो तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। क्या होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो, कितनी टर्म हो? 2 टर्म हो तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। जैसे आपको लिखा मैंने 2x² प्लस 1, ये आपका बाइनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है। देखो एक टर्म तो ये रही और दूसरी टर्म ये रही, तो ये 2 टर्म है, इसलिए क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। और देख लीजिए कहीं पर लिखा हुआ -3y4x + 1, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 2 टर्म है, एक ये रही एक ये रही, 2 टर्म है। और देख लीजिए 2x² + 3x, ये भी क्या है आपका? बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, एक तो 2x² और दूसरा 3x। ऐसे ही अगर जितने स्टेप बढ़ते जाते हैं वो उतनी टाइप का क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। सिमिलरली अगर आपको ट्राइनोमियल निकालना है, ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म्स होगी। हैविंग 3 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 1, ये जो है आपका ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3, यहां पर 3 टर्म्स है, तो इसे क्या कहेंगे आप? ट्राइनोमियल। सबको समझ में आया? ठीक है, ये किस पर है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पर है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स के यूज पर, कि आपके अगर पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स है तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ये किस पर आया है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसे कहते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग है कि जितनी टर्म आप यूज करेंगे उतनी ही टर्म का वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी होता है टाइप्स का, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो चर राशि है उसकी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर राशि की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये क्या होगा कि अगर आपकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे लीनियर क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज
1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। जैसे मैंने लिखा 2x + 1, ये एग्जाम्पल है आपका। यहाँ देखिए आपका ये x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें 2 स्टेप्स का यूज है तो इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। 2 स्टेप्स का है इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं, और साथ में लीनियर है। बाइनोमियल लीनियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 स्टेप्स है, क्योंकि 2 टर्म्स आ रही है इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? द्विघात या द्विघाती बहुपद। इसमें क्या होता है? जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा मैंने 2x² + 3x - 1। ये जो ऊपर एग्जांपल है ये आपका क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 1 पावर का भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हाईएस्ट पावर की। किसकी बात कर रहे हैं? हाईएस्ट पावर की। हाईएस्ट पावर का मतलब है मैक्सिमम जो पावर हो सकती है वेरिएबल की। वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है वो उसका क्या कहलाएगा? उतनी ही टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी प्रकार से ट्राइनोमियल के लिए भी आता है आपका, है ना। जितनी आपकी पावर ऐड करते जाओगे उतनी ही पावर का वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, इतना समझ में आया आप सबको? ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैंने कहा कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या कहलाएगी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर कहलाएगा या क्वाड्रेटिक कहलाएगा। हाईएस्ट पावर के बेसिस पर ये आपकी जो है यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा या x की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए, जैसे हमने आगे के स्टेप में चलते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ही आपको कोई पॉलिनोमियल है वो px की फॉर्म में दिया हुआ है। किसकी फॉर्म में? px की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल है x² + 2x + 1, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल के अंदर जो x की वैल्यू आप पुट करोगे, x की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। जैसे मैंने कहा एट x = -1, x की वैल्यू -1 ली हमने, ठीक है। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखिए, x की वैल्यू -1 यहाँ रखिए। -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, x की जगह -1 रिप्लेस किया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 + 1, कितना आया? 0। कितना आया? 0। x की वैल्यू आपने -1 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन कहते हैं या रूट्स कहते हैं। इस x = 1 को, x = 1 -1 इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो आपका बहुपद है उसका क्या कहलाएगा? हल। बहुपद का हल या मूल कहलाएगा या मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या तो रूट्स का हो आप या सॉल्यूशन का हो। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हल या मूल, ठीक है, या मान कहते हैं इसे, ठीक है। तो
x की डिफरेंट वैल्यू पर इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, लेकिन x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 बिकम 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस क्या आता है, जैसे कि भाई कहीं कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कहीं पॉलिनोमियल दिया है इस तरीके से 2√3x² माइनस 3√2x प्लस 2√3 माइनस 2√3 ये दिया हुआ है। आपको बोलेगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू निकाली है, या ऐसे नहीं दे रखा होगा तो बोलेगा आपको एट x = 1 वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो Q1 निकालना आपको, तो Q1 निकालने के लिए क्या है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये Q और Q सेम है, x की वैल्यू क्या लिख रखी है? 1 लिखी हुई है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करोगे? x की जगह 1 पुट करोगे, तो एट x = 1 क्या बनेगा? ये Q1 = 2√3 x की जगह 1 माइनस 3√2 x की जगह 1 माइनस 2√3। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 माइनस 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3√2 माइनस 2√3। ये माइनस का ये प्लस का है, कट गया, तो आंसर कितना आया? माइनस 3√3। ये आपका आंसर, ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। कि आपको यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो है सॉल्यूशन नहीं है इसका, यहाँ पर बस आपको बोल रहा है कि x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो आपने बस यहाँ पर चेक किया x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। x = 1 पर वैल्यू कितनी होगी? माइनस 3√2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन या रूट्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन और रूट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 बनेगी तभी आप कहोगे कि ये जो है आपका सॉल्यूशन है या रूट्स है। ओके, नेक्स्ट आप और आगे देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन एक और देखिए। जैसे आपको बोला कि आपको कहीं पर फंक्शन दिया हुआ है Rx = 2x² माइनस 3/2x प्लस 4/5 ये लिखा हुआ है। आपको बोलेगा कि एट x = 1 2 3 0 पर वैल्यू निकालिए। फाइंड Rx को आपको निकालना है। कहाँ निकालना है? x = 0 1 2 3 पर। 0 1 2 3 पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो x = 1 पर, एट x = 1 पर क्या निकालोगे आप? इसको कंपेयर कीजिए। x = 1 पर है तो x की जगह वैल्यू 1 पुट कीजिए, ये क्या बनेगा? R1। यहाँ x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 प्लस 4/5। 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3 1 जा 3, 3/2 प्लस 4/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है ना, तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए। 1 2 5 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, तो 1 का डिवाइड 10 में 10 टाइम्स, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, कितना हुआ? 20 में से 15 गया, कितना बचा? 5 और 8 13/10। ये आपका आंसर है। ये कब है? जब x की वैल्यू आपने 1 पुट करी है। सिमिलरली x = 2 और 3 पर क्या वैल्यू आएगी? एट x = 2 क्या बनेगा? x की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पर, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4/5। क्या बना बेटा? ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 2 जा 8 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3 प्लस 4/5। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 प्लस 4/5 क्या बना? ये 5 जा 25 एंड 4 29/5। ठीक है ना, 29/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 × 4/5, या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये कैसे आया है?
इसको इधर मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेकर के, ठीक है ना। ये सिमिलरली आप x इक्वल टू 0 पर निकाल सकते हैं। 3 पर आप लोग घर से होमवर्क करना। 8 0 क्या बनेगा, x की जगह वैल्यू 0 पुट करिए, 0 का स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 0 प्लस 4/5। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 0, माइनस 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, प्लस 4/5। ये तो कोई मतलब के नहीं रही है 0 0, तो आंसर क्या आया 4/5, 4/5 ये आंसर। हाँ, सबको समझ में आया बेटा, ठीक है। तो यहां क्या दिखा आपको कि आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की डिफरेंट वैल्यू पर ईच और एवरी पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट आती है। यहां दिख भी रहा आपको, 1 पर वैल्यू कितनी है 13/10 है, 2 पर वैल्यू कितनी है 29/5 है, 0 पर वैल्यू 4/5 है। तो x की जैसे जैसे वैल्यू आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको नई नई वैल्यू मिलती ही जाएगी, नई नई वैल्यू मिलती ही जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पॉलिनोमियल की बेसिस पे, इसे मिटा दूं, रफ करूं इसे, रफ करूं इसे। हाँ आगे चलते हैं। देखिए हमने पॉलिनोमियल का इतना सब कुछ कंसेप्ट देख लिया। अब आपको क्वेश्चंस क्या आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे दे रखा है 2x + 3, आपको बोलेगा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है x की किस वैल्यू पर जीरो हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां पर होगी, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो उसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आएगा भी आप लोगों के, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे कह रहा है कि x का ऐसी कौन सी वैल्यू, ऐसा कौन सा मान है जहां पर इस जो बहुपद है पॉलिनोमियल है इसका मान जीरो हो जाए, इसकी वैल्यु क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपको, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या दे रहा हुआ आपको 2x + 3, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है तो इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2x बराबर क्या आएगा -3। जब आप ट्रांसफर करते हो टर्म को तो प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। आगे इक्वेशन वाला टॉपिक आएगा वहां पर आपको बताया जाएगा। इसे आप इक्वेशन कहते हैं, ये अभी पढ़ लीजिए, बाद में जब आपके आगे चैप्टर होंगे, आगे चैप्टर है आपका समीकरण का, उसे पढ़ेंगे जब हम बता देंगे, ठीक है। ये 3 का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने पर इसका चिन्ह बदल जाता है। इस 2 का इधर डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी -3/2, -3/2 ये x की वैल्यू है, ठीक है। हाँ किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू क्लास। आज के लिए लेक्चर काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।